तो मैं स्टोरी टेलर साहिल सक्सेना स्वागत करता हूँ आज इस नई वीडियो में आपका, जिसका नाम है हॉन्टेड होटल चैप्टर 7। अगर आपने इसके पुराने चैप्टर्स नहीं सुने तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। तो शुरू करते हैं आज की आगे की कहानी। आसमान में अब काले बादल छाने लगे थे। हवाएं तूफान का रूप लेने लगी थी और वह तेज़ी से बहने लगी थी। आसमान में ज़ोरदार बिजलियाँ कड़कने लगी थीं और तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। अरे साहब, डर तो नहीं हुआ आपको? अरे मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गया कि मेरी मौत तो कब की हो चुकी है जब मैं आपको ढूंढने आया। इतना कहकर रघु ने अजय के पैर पर नाखून गड़ा दिए और ज़ोर से खींचकर उसके पैर की चमड़ी उधेड़ डाली। अजय बेबस होकर दर्द के मारे चिल्लाने की सिवा और उसके पास कोई चारा नहीं था। फिर उसने अजय के पैर से वही पाइप निकाली और अपनी पूरी ताकत से उसके पैर पर एक ज़ोरदार वार किया, जिस कारण उसके पैर की हड्डियां चकनाचूर हो गई। अजय दर्द के कारण चिल्लाने लगा। अब उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जैसे वह थोड़ी देर में बेहोश हो जाएगा। आसमान से गिरती बारिश की वजह से चारों तरफ उसका खून फैला हुआ था, जैसे वह खून का तालाब बन गया हो। यह मेरी जगह है, मेरा राज है। इस जगह की हर एक चीज़ मेरी है। इस जगह की हर एक चीज़ पे मेरा कब्ज़ा है। तू इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता। इतना बोलकर उसने अपने हाथ के नाखून से अजय का मुंह नोच डाला। अजय के मुंह से बहुत खून बह रहा था। उसकी कुछ बूंदें उसके आंखों में भी जा गिरी। अब अजय को लगने लगा था कि उसका अंत करीब है और वह जल्दी मर जाएगा, क्योंकि यहाँ से निकलना अब नामुमकिन है। यह सोचकर उसने अपना चेहरा ज़मीन पर रख दिया और आसमान में देखने लगा। आज आसमान किसी शेर की तरह दहाड़ रहा था और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। रघु उसे तड़पता देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। इतना बोलकर उसने अपना चेहरा दाएं तरफ किया। उसे ज़मीन में आधा गड़ा हुआ कुछ लॉकेट सा दिखाई दिया। उसके हाथ से कुछ अजीब सी चीज़ गिरी हुई थी। तभी आसमान में से एक ज़ोरदार बिजली कड़की और वह चीज़ चमकने लगी। अजय ने वह चीज़ लेने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो रघु ने अजय की तरफ देखते हुए अपना हाथ उस चीज़ की तरफ बढ़ा रहा था। उस चीज़ को देखकर रघु बहुत डर गया। नहीं, फिर नहीं, इतना बोलकर वह गुस्से के मारे दहाड़ता हुआ अजय की तरफ भागा। इधर अजय के हाथ में वो चीज़ आ गई थी और दोनों चीज़ के मिलने से उसके हाथ में से एक तेज़ रोशनी निकली। वह रोशनी इतनी तेज़ थी कि जिसके कारण उसकी आंखें बंद हो गई। उसने वह चीज़ उठाकर रघु की तरफ फेंक दी। अजय को हाथ में लग रहा था कि जैसे उसके हाथ में कोई तेज हथियार हो। इधर वह जाकर सीधे रघु के छाती में घुस गया। नहीं! दर्द के मारे रघु जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े होकर ज़मीन पर गिरने लगे, जिसे देखकर अजय जाए चौंक गया और वह धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करने लगा। उसके शरीर के हर एक हिस्से में बहुत दर्द हो रहा था। उसका एक पैर काम नहीं कर रहा था। वह लंगड़ाता हुआ दौड़ने लगा। कुछ देर दौड़ने के बाद वह जंगल से बाहर निकल गया। एक सड़क पर आ गया। वह सड़क सीधे राजीव के घर की तरफ जाती थी। अब अजय को पता चल गया था कि वह उस जगह से निकल चुका है।
उसने उस रास्ते पर धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। इस तरफ राजीव अपने घर के हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। अजय और मज़दूरों की कई बातों के बारे में सोच रहा था। उसने अपना ध्यान खिड़की की तरफ किया तो उसे बाहर तेज बारिश गिरती हुई दिखाई दी। उसने विश्वास लेकर विस्की लेकर एक गिलास भरा कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। छोटू ने जाकर दरवाज़ा खोला और जैसे ही उसने आसमान का नज़ारा देखा वह डर गया और डर के मारे ज़ोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर राजीव के हाथ से गिलास गिर गया और उसने पूछा, क्या हुआ छोटू, क्यों चिल्ला रहे हो? यह सुनकर छोटू दरवाजे से हट गया। छोटू के हटते ही उसने सामने का नज़ारा देखा तो वो दंग रह गया। उसके सामने अजय खून से लथपथ हालत में खड़ा था। उसके कपड़े पूरे खून से सने हुए थे। उसका बहुत बुरा हाल था। अजय गिरने वाला था कि तभी छोटू और राजीव ने उसे पकड़ लिया और सोफे पर लाकर लिटा दिया। अजय, क्या हुआ? अजय, बताओ क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? क्या और तुम्हारे साथ, तुम गए कहाँ थे जो ये सब हो गया? तुम्हारी हालत किसने की? राजीव ने एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ लिए, पर अजय बस आंखें बंद करके लेटा हुआ था। छोटू, जल्दी जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। छोटू दौड़कर गया एक कमरे में जहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ था, वो वहाँ पे लेके आ गया। राजीव अजय के घाव साफ करने लगा। तुम्हें जल्दी अस्पताल ले जाना होगा। इतना बोलकर वह ड्रॉर के पास से अपनी कार की चाबी ले जाने लगे। मजदूरों का कहना सही था। तभी पीछे से अजय की आवाज़ आई और वह पीछे मुड़कर अजय को देखने लगा। क्या कह रहे हो तुम? राजीव ने चौंकते हुए पूछा। हाँ साहब, मजदूर सही कह रहे थे। वहाँ पर बहुत बुरी आत्मा है। अगर वहाँ पर होटल बना तो बहुत लोगों की जान जाएगी, इसलिए हमें वहाँ काम बंद कर देना पड़ेगा। कल सुबह हम सबको सब कुछ सच बता देंगे। मेरी हालत भी उसी के कारण हुई है। इतना बोलकर वह खड़ा हो गया। देखो अजय, तुम जानते हो कि यह काम मेरे लिए कितना ज़रूरी है और कितना महंगा प्रोजेक्ट है ये। इतना बोलकर राजीव ने एक गन निकालकर अजय की तरफ फायर किया। फायर करते ही गोली अजय के कंधे को छूकर निकल गई। अजय ने तुरंत ही पास में पड़ी विस्की की बोतल उठाई और राजीव की तरफ फेंक दी। वह बोतल उसके सर में जाकर लगी, जिसके कारण राजीव के हाथ से गन गिर गई। राजीव अपने सर को पकड़कर बैठा हुआ था। उसके सर में से खून निकल रहा था। अजय छोटू को धक्का देकर वहाँ से भाग गया। राजीव अपने आप को संभाल रहा था और देखा तो अजय वहाँ नहीं मिला। कहाँ गया वो? वह ज़ोर से चिल्लाया। यह सुनकर छोटू ने कहा, साहब वो तो भाग गया। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और पकड़ो उसको। उसने सब कुछ बता दिया तो सब बिगड़ जाएगा। इतना बोलकर छोटू और राजीव अजय को पकड़ने के लिए निकल पड़े। इस तरफ अजय भागता जा रहा था। उसके पैर की हड्डी टूटने की आवाज़
से वह ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहा था। तभी उसके पीछे से गोली चलने की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजीव और छोटू उसके पीछे भागते हुए आ रहे थे। वह जंगल में तेज़ी से भागने लगे। राजीव पीछे गोलियां चलाता हुआ उसके पीछे आ रहा था। तभी अचानक अजय दौड़ते दौड़ते रुक गया। उसने सामने देखा तो एक बहुत गहरी झील थी। तभी राजीव दौड़ते दौड़ते उसके पास पहुंच गया। देखो अजय, बेवकूफ़ी मत बनो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम दोनों मिलकर यह सुलझा लेते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि सर आप कुछ पैसे के लिए इतने सारे लोगों की जान खतरे में डाल सकते हैं। मुझे तो लगता है कि आपको पहले ही पता था कि वह उस जगह पर कुछ है, फिर भी आप उस जगह होटल बनाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि आपको पैसे के लालच में ने अंधा बना दिया है। तो तुम नहीं मानोगे। नहीं सर, आपको सच सच बताना ही होगा। तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। यह कहकर उसने अपनी गन अजय के सामने कर दी और जैसे ही उसने फायर किया, उससे पहले ही अजय ने झील में छलांग लगा दी। पर उससे पहले उसकी पीठ में गोली लगी और वह झील में गिर गया। राजीव ने नीचे देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। छोटू, मैं तुम्हें एक लंबी छुट्टी पर भेजना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने छोटू को भी गोली मार दी और उसे भी झील में फेंक दिया। तो यहाँ तक था बस 7 चैप्टर। आगे की वीडियो में देखेंगे हम 8 चैप्टर में इसके आगे क्या होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है अभी तक। और अगर आपको पसंद आई तो अभी तक यार बैठे क्या हो, लाइक कर देना। एक लाइक से आपके बहुत मोटिवेशन मिलता है करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना, ताकि आपको अगले चैप्टर्स और नई स्टोरीज़ जल्द ही मिलें। थैंक यू।